भौतिक विज्ञान फिजिक्स में अगला चैप्टर है वैद्युतिकी। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में जो है स्थिर अवस्था में आवेशों के अध्ययन से संबंधित शाखा को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर अवस्था में आवेशों के अध्ययन से संबंधित शाखा को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। विद्युत आवेश जो होता है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेशन को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश इकाई समय में प्रविष्ट विद्युत धारा को विद्युत आवेश कहते हैं। Q इक्वल टू IT होता है मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े से घर्षण होता है तो विद्युत क्षेत्र, इसमें विद्युत आवेश दिखाई देता है। आवेश के गुण जो होते हैं, आवेश की प्रकृति में योगात्मक होते हैं। आवेश की प्रकृति में योगात्मक Q1 Q2 Q3 Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है। Q इक्वल टू N इंटू E होता है। आवेश का क्वांटम जो होता है E इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। आवेश का क्वांटम जो होता है E इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। आवेश संरक्षित रहते हैं। आवेश न तो उत्पन्न किए जाते हैं और न ही नष्ट होते हैं। आवेश न तो उत्पन्न किए जाते हैं न ही नष्ट किए जाते हैं। आवेश संरक्षित रहते हैं। समान आवेश जो होता है प्रतिकर्षण। समान आवेश में प्रतिकर्षण है, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेश में आकर्षण होता है। कूलम का नियम F1 बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। K इक्वल टू 1/4 पाई एक्सला नोट होता है। K का मान जो होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सी स्क्वायर होता है, कूलम स्क्वायर। एक्सला नोट बराबर निर्वात की विद्युतशीलता होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन 1 m स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। चालक जो होता है विद्युत आवेश, चालक में विद्युत आवेश सरल में प्रभावित होती है, सरलता से प्रभावित होती है। मुक्त अवस्था में चालक में विद्युत आवेश प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए चांदी, सोना, समुद्री पानी, तांबा, ग्रेफाइट में चालक विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। कुचालक या अचालक किसे बोलते हैं? आवेश अप्रभावित होता है, इसमें आवेश रहित या बाधित होता है। उदाहरण के लिए शीशा, रबड़, तेल, पॉलीथीन, शुद्ध जल में विद्युत का आवेश नहीं जाता है। अर्धचालक जो होता है विद्युत चालकता चालकों से कम होती है। अर्धचालक से अधिक उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश घर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल इक्वल टू F/A होता है। विद्युत आवेश क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या तथा राशि इसका सदिश राशि होता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है सदिश राशि होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र का गुण जो होता है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर प्रतिच्छेदित होते हैं। समान आवेश पर अनंत होता है। बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं। प्राकृतिक में संरक्षित होते हैं विद्युत आवेश। विद्युत विभव या विभवांतर विद्युत विभव या विभवांतर का जो अर्थ होता है V इक्वल टू W/Q0। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर जो होता है एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। VA माइनस VB बराबर W/Q0 होता है। विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट या जूल या कूलम होता है। यह अदिश राशि होता है। विद्युत विभव या विभवांतर अदिश राशि होता है। उदाहरण के लिए 12 इंटू 10⁻⁴ कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। विभव V इक्वल टू W/Q0 बराबर 2.25 बटा 12 इंटू 10⁻⁴ बराबर 1875 वाट वोल्ट उत्पादन होगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारिता। चालक को दिया गया आवेश बटा चालक के विभव में वृद्धि
को विद्युत धारिता कहते हैं। C बराबर Q बाय V होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड या कूलम बटा वोल्ट होता है। एमकेएस तथा एसआई में कूलम बटा वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का सही मात्रक फैराड होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि C इक्वल टू 1.0 माइक्रो फैराड धारिता का एक चालक अधिकतम वोल्टेज V इक्वल टू 6.0 किलोवाट वहन करता है तो संधारित्र पर आवेश को मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश Q इक्वल टू CV होता है 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 6.0 इंटू 10 पावर 3 कूलम हो जाएगा। Q इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलम होता है। संधारित्र जो होता है वह युक्ति जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश को संग्रहित करता है उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र वह युक्ति होता है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश को संग्रहित करता है उसे संधारित्र कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे I इक्वल टू Q बाई T होता है मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर A होता है या विद्युत धारा का सही मात्रक कूलम बटा सेकेंड होता है। विद्युत धारा का प्रभाव जो होता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में भागता है। 1 एम्पियर धारा बराबर होता है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड होता है। उच्चतम विभव होता है विद्युत धारा का निम्न विभव की ओर बढ़ता है। ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। द्रव में आयनन एवं इलेक्ट्रॉन होता है विद्युत धारा। अर्धचालक में छिद्र होल एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा के जो प्रकार होते हैं प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा। प्रत्यावर्ती दिशा में आवेश का प्रभाव करती है। दृश्य धारा एक स्थिर दिशा में आवेश का प्रभाव करती है। ओम का नियम जो होता है 1827 में जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ओम का नियम 1827 में जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अर्थात यदि चालक के भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V समानुपाती I, V इक्वल टू आर आई, V बाई आई इक्वल टू आर, जहाँ R नियतांक बराबर प्रतिरोध होता है। संयोजन जो होता है श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन होता है। R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। धारा समान दिशा में श्रेणी में संयोजन में धारा समान विभव होता है। धारा समान होता है, विभव भी असमान होता है। उपयोग स्विच फ्यूज ओम मीटर होता है। इसमें 1 बाय आर रिक्वायर्ड बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 होता है। धारा असमान होता है, विभव असमान होता है। उपयोग घरेलू यंत्र वोल्ट मीटर में समांतर संयोजन का प्रयोग होता है, जबकि श्रेणी संयोजन का प्रयोग स्विच फ्यूज मीटर में होता है। स्विच फ्यूज में श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग होता है। समांतर संयोजन का प्रयोग घरेलू यंत्र वोल्ट मीटर में प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध अच्छा प्रकार जो होता है प्रतिरोध जो होता है ओम्य प्रतिरोध जो होता है ओम्य प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है। जैसे मैग्नीज का तार जो होता है ओम्य प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है। अओम्य प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन नहीं करता। जैसे डायोड बल्ब जो होता है अयोम्य नियम का पालन नहीं करता है। मैग्नीज का तार ओम के नियम का पालन करता है। विद्युत प्रतिरोध किसी चालक के वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध होता है किसी चालक के वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है मात्रक ओम कहलाता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक तार की लंबाई पर प्रभावित होता है। आर अनुक्रमानुपाती एल होता है, अर्थात अधिक लंबाई करने पर अधिक प्रतिरोध होता है। तार का क्षेत्रफल जो होता है आर अनुक्रमानुपाती 1 बाय ए होता है, अर्थात अधिक क्षेत्रफल पर कम प्रतिरोध होता है। तब आर अनुक्रमानुपाती एल बाय ए होता है। आर ई एल बाय ए, जहाँ ई विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होता है विद्युत क्षेत्र को तीव्रता बटा विद्युत धारा होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटा धारा घनत्व होता है। ई बटा जी होता है वी बटा एल आई बटा ए या वी आई इंटू ए बाई एल होता है। ओम के नियम से R इक्वल टू वी बाई आई होता है, अर्थात रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। मात्रक ओम मीटर होता है। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम अर्थात G बराबर 1 बाई R होता है। मात्रक मोह अर्थात म्यू ओम पर माइनस 1 अथवा साइमन होता है। विशिष्ट चालकता किसे बोलते हैं प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। मात्रक ओम पर माइनस M1 होता है।
विद्युत धातु पदार्थ चालक जो होता है चांदी, चांदी का चालक है, प्रतिरोधकता इसका होता है। चांदी चालक पदार्थ है जिसकी चालक प्रतिरोधकता होती है 1.60 इंटू 10⁻8 होता है। टंगस्टन की चालकता प्रतिरोधकता होती है 5.20 इंटू 10⁻8 होता है। नेक्स्ट है अचालक में कांच होता है, कांच का प्रतिरोधकता होती है 10 से लेकर 10⁻14 के बीच में कांच की चालकता प्रतिरोधकता होती है ओम मीटर। हीरा की प्रतिरोधकता जो होता है 10⁻12 से लेकर 10⁻13 ओम मीटर के बीच में होता है। मिश्रित धातु में कांस्टेंट होता है, कॉपर प्लस निकेल होता है जो 49 × 10⁸ ओम मीटर होता है। कॉपर का प्रतिरोधकता जो होता है पदार्थ कॉपर, ये भी चालक है, इसकी प्रतिरोधकता होती है 1.62 इंटू 10⁸ होता है, माइक्रो ओम मीटर होता है। निकेल की प्रतिरोधकता जो होती है यह होती है 6.84 इंटू 10⁻8 होता है पदार्थ। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता होती है 2.63 10⁻8 होता है। लोहा की प्रतिरोधकता 10 × 10⁻8 ओम मीटर होता है। तो चालक पदार्थ जो है चांदी, टंगस्टन, कॉपर, निकेल, एल्युमिनियम, लोहा। अचालक पदार्थ में कांच, हीरा, रबड़, सूखा पेपर, एबेनाइट है, ये अचालक पदार्थ है। मिश्र धातु में कांस्टेंट, मैग्नीज, नाइक्रोम, ये सभी मिश्र धातु के प्रकार हैं। उदाहरण के लिए 15 मीटर लंबे एवं 6.0 इंटू 10⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाली तार से उपेक्षीय धारा प्रभावित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया, तो प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? प्रतिरोधकता होता है रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। 5 × 6 इंटू 10⁻7/15 होता है। 2 × 10⁻7 ओम मीटर होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो होता है चालक में विद्युत धारा प्रभावित करने पर प्रतिरोधकता के कारण ऊष्मीय प्रभाव ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है आवेश के प्रवाह से ऊर्जा का व्यय या किया गया कार्य, ये सभी विद्युत ऊर्जा कहलाते हैं। अर्थात W इक्वल टू V इंटू क्यू होता है। भी आई टी इक्वल टू आर आई स्क्वायर आर टी बाई भी स्क्वायर टी बाई आर होता है। मात्रक जो है इसका होता है विद्युत धारा का तापीय मात्रक जो होता है जूल होता है, किलोवाट घंटा होता है। जूल का ऊष्मीय प्रभाव जो होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2 कैलोरी। विद्युत शक्ति जो होता है P इक्वल टू भी आई भी स्क्वायर बाई आर, भी स्क्वायर बट्टा आर, आई स्क्वायर आर हो जाता है विद्युत शक्ति P इक्वल टू 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। मात्रक अशुद्ध शक्ति एचपी होता है। जूल वाट होता है विद्युत शक्ति का सही मात्रक एचपी या जूल प्रति वाट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब का प्रयोग होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का महीन तार का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब की प्रतिरोधकता जो होती है उच्च गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस होती है। विद्युत प्रतिरोधकता इसमें विद्युत बल्ब में जो प्रतिरोधकता होती है उच्च होता है, इसका गलनांक जो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस का होता है। निष्क्रिय गैस जो विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन एवं आर्गन। निष्क्रिय गैस जो भरी इसका तापमान जो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का महीन तार का फिलामेंट बना होता है। प्रतिरोधकता इसका उच्च होता है। गलनांक विद्युत बल्ब का गलनांक जो इसके अंदर मतलब 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है जो नाइट्रोजन एवं आर्गन होता है। विद्युत बल्ब में जो नाइट्रोजन आयरन भरे जाते हैं गैस, इसमें तापमान जो होता है इसका 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्त्री। विद्युत स्त्री तार इसका जो नाइक्रोम धातु का बना होता है 80% निकल होता है, 20% क्रोमियम होता है। विद्युत हीटर जो होता है चीनी मिट्टी की प्लेट की बनी होती है, नाइक्रोम धातु से निर्मित यह भी होता है विद्युत हीटर। फ्यूज जो होता है लघु पतन एवं अति भारण से बचाव करने वाला अवयव होता है फ्यूज। मिश्र धातु इसमें फ्यूज जो बनता है तामा टीन और शीशे से निर्मित होता है मिश्र धातु फ्यूज जो बनता है। वर्तमान में एमसीबी होता है लघु परिपथ विच्छेदन का उपयोग किया जाता है, एमसीबी का प्रयोग किया जाता है फ्यूज में। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। अम्ल विलयनों में विद्युत धारा प्रभावित करने का विलयन का आयनों का विभक्त होना, यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहलाते हैं। विद्युत अपघटन का नियम जो होता है फैराडे ने प्रतिपादित किया था। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने प्रतिपादित किया था। उदाहरण के लिए विद्युत सेल, विद्युत लेपन या विद्युत अपघटन के नियम के अनुसार कार्य करते हैं। विद्युत सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं विद्युत सेल।
विद्युत सेल का विभव वाहक जो होता है इक्वल टू W/Q होता है, जूल जूल बटा कूलम या वोल्ट होता है। सेल का टर्मिनल जो होता है विभवांतर भी इक्वल टू W/Q या IR होता है। EIR वोल्ट के बराबर होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध उत्पन्न करता है। R इक्वल टू E/V-1 R ओम होता है। सेल में प्रवाहित धारा I इक्वल टू E बटा R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। सोलर सेल में सेलों के प्रकार जो होता है प्राथमिक सेल जो होता है इसमें रासायनिक ऊर्जा के सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तथा एक बार ही उपयोग में लाया जाता है प्राथमिक सेल को। द्वितीयक सेल जो होता है इसमें इसमें पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आवेशन करने के पश्चात दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। द्वितीयक सेल जो होता है इसे पहले विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आवेशन करने के पश्चात दोबारा उपयोग में लाया जाता है। प्राथमिक सेल को एक ही बार होता है। इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सीधे परिवर्तित करता है और एक बार उपयोग होता है इसका। सेलों का संक्षिप्त विवरण दिया है। सेल का प्रकार जो प्राथमिक सेल का नाम है वोल्टेज सेल, लोकलांशिक सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल। वोल्टेज सेल का जो एनोड तांबा का बना होता है, लोकलांशिक सेल का एनोड कार्बन का बना होता है, शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है, डेनियल सेल का एनोड तांबा का बना होता है। वोल्टेज सेल का कैथोड जस्ता का, लोकलांशिक सेल का भी जस्ता का, शुष्क सेल का भी जस्ता का। सभी का वोल्टेज सेल, लोकलांशिक सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल का कैथोड जो होता है कैथोड होता है यह जस्ता का बना होता है। लेकिन वोल्टेज सेल का एनोड बोलेंगे तांबा का, वोल्टेज सेल और डेनियल सेल का एनोड तांबा का बना होता है। लोकलांशिक सेल और शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है, जबकि सभी का कैथोड का बना होता है, जस्ता का कैथोड बना होता है। वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक वोल्ट जो होता है 1.08 वोल्ट होता है। लोकलांशिक सेल का विद्युत वाहक वोल्ट जो होता है 1.46 वोल्ट होता है। शुष्क सेल का विद्युत वाहक वोल्ट जो होता है 1.5 वोल्ट होता है। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल्ब जो होता है 1.08 होता है। वोल्टेज सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो प्राथमिक सेल में जो वोल्टेज सेल होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है 2 से 4 ओम होता है। लोकलांशिक सेल का 2 से 4 ओम, शुष्क सेल का भी 2 से 5 ओम और डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है 2 से 3 ओम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय सेल जो है। द्वितीय सेल के नाम डाइक्रोमेट सेल, वेस्टर्न कैडमियम, सीसा संचायक, क्षारीय संचायक। डाइक्रोमियम सेल का जो एनोड बना होता है कार्बन का, एनोड कार्बन का बना होता है और कैथोड जस्ता का बना होता है। और इसका जो डाइक्रोमियम सेल का विद्युत वाहक बल 2.0 वोल्ट होता है। बहुत कम आंतरिक प्रतिरोध इसमें होता है। वेस्टर्न कैडमियम जो होता है द्वितीय सेल वेस्टर्न कैडमियम है, इसका एनोड जो होता है पारा अमलगम का बना होता है और कैथोड कैडमियम का बना होता है। द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट जो होता है 1.108 वोल्ट होता है। द्वितीयक सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है 2 होता है, लगभग 2 होता है इसमें। द्वितीयक सेल में एनोड सीसा संचायक बैटरी जो होता है इसका एनोड बना होता है PbO2 का और कैथोड होता है स्पंजी लेड का बना होता है। द्वितीयक सेल में जो शीशा संचायक बैटरी होता है इसका विद्युत वाहक बल जो होता है 2.2 वोल्ट होता है और आंतरिक प्रतिरोध इसमें 0.02 ओम होता है। क्षारीय संचायक में निकेल का एनोड बना होता है और लोहा जो होता है लोहा का कैथोड बना होता है। क्षारीय संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 1.35 वोल्ट होता है, जबकि आंतरिक प्रतिरोध का 0.01 ओम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न उपकरण। आमीटर जो होता है, आमीटर विद्युत धारा का मापन उपकरण होता है। श्रेणी क्रम में संयोजन होता है। प्रतिरोध इसका शून्य आदर्श होता है। आमीटर जो होता है विद्युत धारा का मापन उपकरण है। यह श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसका प्रतिरोध शून्य आदर्श माना जाता है। यह वोल्ट मीटर जो होता है यह विभवांतर मापन उपकरण है। विभवांतर मापने वाले उपकरण को वोल्ट मीटर कहते हैं। विद्युत धारा मापने वाले उपकरण को अमीटर बोलते हैं। समांतर क्रम में संयोजित होता है वोल्ट मीटर। प्रतिरोध बराबर अनंत आदर्श होता है। यह गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने वाला उपकरण को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर होता है। विभवांतर मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को अमीटर बोलते हैं। अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, गैल्वेनोमीटर को उच्च प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में लगाकर वोल्ट मीटर बनाते हैं इसको। उच्च प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाएंगे और उच्च प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगाकर इसको वोल्ट मीटर बनाते हैं गैल्वेनोमीटर को।
नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकत्व।